फातमी ने बोला तो फातमी को दल से निकाल दिया गया, लेकिन यहाँ तेज प्रताप बोल रहे हैं बिहार में हम लोगों ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस एक नया थर्ड फ्रंट बनाने का काम किया, जिसमें अरुण जी की पार्टी है, हमारी पार्टी है, जिसमें बामसेप की भी पार्टी है, जिसमें कन्हैया कुमार से भी बात हुई है, सीपीआई भी उनके कुछ प्रोसेस हैं जो स्टेट यूनिट रेजोल्यूशन पास करके आते हैं, और उसके बाद AIMM ओवैसी साहब के ओहिदीन ओवैसी साहब की पार्टी है। 2020 में जो हमारे बेटे के लिए जो वलीअहद का ताजपोशी होगा मुख्यमंत्री का, उसमें ये लोग बाधक हैं, इसलिए इन लोगों को अभी किनारे करो। मैं जन अधिकार पार्टी का स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ और पूरे राज्यों में जो इस राष्ट्रवाद के खिलाफ और मोदी के पिछले 5 साल के कुशासन और सारे संवैधानिक संस्थाओं को जो 31 सारे संवैधानिक ऑटोनोमस बोर्ड के अधीन जो चलती हैं उन संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ मरोड़ कर अपने कब्जे अधीन कर लिया है, और जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने पिछले दिनों आके कहा कि देश के लोकतंत्र को खतरा है। और तब बिहार में हम लोग इन खतरों से लोगों को आगाह कर रहे थे, पर जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ बिहार में बड़े पैमाने पर, बाहर से उम्मीदवार लाके खड़े कर दिए गए। आप तो देख लीजिए, फातमी ने बोला तो फातमी को दल से निकाल दिया गया, लेकिन यहाँ तेज प्रताप बोल रहे हैं वो क्या शिवहर में कि शाह फैसल औरंगाबाद से गया से ला करके शिवहर में खड़ा कर दिया गया है, दलाल है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जहानाबाद के बारे में वो बोलते हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो इन तमाम हालात में आज पूरे राज्य में कई जगहों पर सीटों का खरीद फरोख्त हुए हैं बड़े पैमाने पर, क्योंकि ये जानते हैं कि सेकुलर जो जमात के लोगों हैं कि मुसलमानों के अंदर डर दहशत भय, जिसको मैंने अभी कहा है, डर दहशत भय पैदा करो, ताकि वो नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए कि तुम ही रोक सकते हो, ये ऐसे हालात पैदा कर देता है। इसलिए बिहार में हम लोगों ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस एक नया थर्ड फ्रंट बनाने का काम किया, जिसमें अरुण जी की पार्टी है, हमारी पार्टी है, जिसमें बामसेप की भी पार्टी है, जिसमें कन्हैया कुमार से भी बात हुई है, सीपीआई भी उनके कुछ प्रोसेस हैं जो स्टेट यूनिट रेजोल्यूशन पास करके आते हैं, और उसके बाद AIMM ओवैसी साहब के ओहिदीन ओवैसी साहब की पार्टी है। इन तमाम पार्टियों के देवेंद्र यादव इस थर्ड फ्रंट में है। तो इन तमाम लोगों ने जो सही मानों में बिहार के दर्द को, पीड़ा को महसूस कर रहे हैं, लोगों की तकलीफ को महसूस कर रहे हैं, उन्होंने एक थर्ड फ्रंट बनाने का काम किया है, और थर्ड फ्रंट बिहार में आने वाले दिनों में 2020 के इस विधानसभा के चुनाव में राज्य को एक नया विकल्प देने का काम करेगा। कन्हैया को सपोर्ट करने के पीछे कोई खास रीजन? कन्हैया चूँकि नरेंद्र मोदी को पिछले 3 सालों से जो उनके कार्यकलापों के खिलाफ, जो उनके राष्ट्रवाद के खिलाफ जो सही तस्वीर देश की जनता को, नौजवानों को बता रहा है, जिसके पीछे आज नौजवान पागल की तरह घूम रहे हैं, इसलिए आज जरूरत है ऐसे लोगों की। लालू प्रसाद का वो दिन गया, CPI से, CPM से और माले के साथ समझौता होता था लालू प्रसाद का, लेकिन लालू प्रसाद ने CPI को सीट देने की तो बात की, लेकिन ये कहा कि कन्हैया कुमार को टिकट नहीं देंगे। तय करेंगे लालू प्रसाद क्या कि कन्हैया कुमार? पप्पू यादव ने तो कहा कि हम गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन लालू प्रसाद ने कहा कांग्रेस के गठबंधन का हिस्सा ना बनाया जाए, क्योंकि इनको खतरा है कन्हैया कुमार से, इनको खतरा है अरुण कुमार से, इनको खतरा है पप्पू यादव से, कि ये तमाम लोग 2020 में जो हमारे बेटे के लिए जो वलीअहद का ताजपोशी होगा मुख्यमंत्री का, उसमें ये लोग बाधक हैं, इसलिए इन लोगों को अभी किनारे करो। लड़ाई वो 2020 की नहीं लड़ 19 की नहीं लड़ रहे हैं, लड़ाई वो 2020 की लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई की सारी पृष्ठभूमि यहाँ पर है।